खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां भगवान श्री राम जी के मंदिर में उनके इष्ट देव महादेव का भी सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां सुगौली के परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी ने आयोजित की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और संत कबीर नगर के धनघटा क्षेत्र की बेटी एमबीबीएस फाइनल करके रूस देश से गांव पहुंची तो फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर में उनके इष्ट देव महादेव का भी सानिध्य प्राप्त होगा। राम मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव का विशालकाय शिवलिंग 5 दिन की यात्रा के उपरांत अयोध्या पहुंचा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान करते हुए रुद्राभिषेक किया और शिवलिंग को स्वीकार किया। फिलहाल विशालकाय नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग कार सेवकपुरम में रखा गया है, जहां पर मंदिर के निर्माण में उपरांत परकोटे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग समर्पित करने वाले महंत के मुताबिक ये सौभाग्य है कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर है। नर्मदा नदी में प्रकट हुआ शिवलिंग अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होगा। उन्होंने आगे और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। और उन्होंने ही इस शिवलिंग का निर्माण आश्रम से करवाया और राष्ट्र को समर्पित ये यात्रा आज अयोध्या पहुंची कल। और आज ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी के सानिध्य में, बाबू जी के सानिध्य में उनको समर्पित की। ये जो है कब से यात्रा शुरू हुई थी, कितने दिन में अयोध्या पहुंची? ये आलू हुई और कल यात्रा यहाँ पहुंची। यात्रा का समापन लगभग 2 टन। इस यात्रा में कितने लोग? कम से कम 500 से 700 लोग। वहाँ से यात्रा में शुरुआत तो सिर्फ 25 वाहन की थी, पर आते आते वो यात्रा एक कारवां बन गया और करीब 300 वाहन हो गए। प्राण प्रतिष्ठा होगी। बड़े ही देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ये राम मंदिर का निर्माण कि युगों युगों तक रहेगा। एक ये अटल निर्माण है। देवी किशन चौधरी, भोगावा, ओंकार। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डीसी ऑफिस के नजदीक जिला परिषद कैंपस स्थित होटल उत्सव हॉल सभागार में शुक्रवार की आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली से आए चाणक्य आईएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा व जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए चाणक्य आईएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा ने कहा कि चतरा समेत झारखंड के विद्यार्थियों में पोटेंशियल के साथ साथ हर वह क्षमता मौजूद है जो उसे सफल इंसान बना सकता है। जरूरत सही दिशा मार्गदर्शन और लगातार मेहनत की होती है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है जागरूकता। सिविल सेवा के क्षेत्र में जाने का कई अभ्यर्थियों का ख्वाब होता है, लेकिन इस ओर जागरूकता की कमी के कारण कई अभ्यर्थी सही वक्त पर तैयारी नहीं कर पाते हैं। सिविल सेवा के ख्वाब रखने वाले अभ्यर्थियों को सही समय पर तैयारी करना भी अहम है। उन्होंने कहा कि चाणक्य आईएएस एकेडमी में 3 वर्षीय अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स खास उन अभ्यर्थियों के लिए अहम है जो 10+2 उत्तीर्ण के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। ग्रेजुएशन और यूपीएससी का पाठ्यक्रम एक दूसरे का पूरक साबित होता है, जिससे ग्रेजुएशन की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी में सहायक साबित होता है और पहले या दूसरे प्रयास में ही यूपीएससी में सफल होने के सपने को अभ्यर्थी हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सुगौली के 2 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ली गई। इसको लेकर नगर के पंडित दीनदयाल बालिका उच्च विद्यालय सुगौली एवं नंद उच्च विद्यालय सुगौली में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें दोनों पालियों में करीब 2500 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के प्रथम दिन पंडित दीनदयाल बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर विभिन्न जगहों के भाग लेने वाले कुल 984 परीक्षार्थियों में प्रथम पाली 492 व दूसरी पाली 492 परीक्षार्थी भाग लिए। वहीं नंद उच्च विद्यालय में 1512 परीक्षार्थियों में प्रथम पाली में 756 व दूसरी पाली में 756 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रथम पाली में लड़का व दूसरे पाली में लड़की परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस दौरान स्थानीय अधिकारी व पुलिस बल मुस्तैद रहे।
मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद की सफलता लगी है। थाना बिलारी पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री चलाने वालों का खुलासा किया है। बता दें कि मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना को सूचना मिली थी कि सोदरा शीशपुर के जंगल में अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके बाद अवैध असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी गई, तो वहीं से भारी मात्रा में शस्त्र, देसी तमंचे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम भी गठित की है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। संत कबीरनगर थनकटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़गो में डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय ने MBBS फाइनल करके रूस देश में जब दिल्ली में 1 वर्ष पूरा होने के बाद जैसे ही अपने गांव पहुंची तो गांव वालों ने मिठाई के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस स्वागत से खुश होकर जब डॉक्टर विजय लक्ष्मी से पूछा गया तो कहा कि जहां बेटियां को पैदा होने पर माँ बाप बोझ समझते हैं, ये बात गलत है। बेटियां किसी बेटे से कम नहीं हैं। कोई भी क्षेत्र हो, बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं और पढ़ रही हैं, साथ ही समाज का और माँ बाप का नाम भी रोशन कर रही हैं। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।